एक बात बताओ, हम सब में बड़ा कौन है? भैया आप। तो फिर मुझे बार बार यहाँ नौकरों की तरह क्यों बुलाया जाता है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम आपसे छोटे या छोटे रहेंगे। ठीक है, बोलो, किसने मुझे यहाँ बुलाया? राहुल भैया, जब सब कुछ साफ हो ही गया है तो एक्चुअली हम लोग आपसे... देखो सुमन, जो कहना है साफ साफ कहो, बात को घुमा फिरा के कहने की जरूरत नहीं है। राहुल भैया, घर के बड़े ठीक ही कहते हैं। आप प्लीज अपनी जिद छोड़ दीजिए, इसी में हमारे घर की भलाई है। सुमन, क्या मुझे हर बात के लिए सबों की राय की जरूरत पड़ेगी? नहीं राहुल भैया, मैं आपको कोई राय नहीं दे रही हूँ, बस इस घर की सुख और शांति की प्रार्थना कर रही हूँ आपसे। बहुत खूब सुमन, बहुत खूब। वैसे सुमन, ये तुम क्या प्रार्थना कर रही हो राहुल भैया के सामने? हाँ, राहुल भैया इंसान है, कोई पत्थर की मूर्ति नहीं जो तुम फूल चढ़ा दोगे और वो मान जाएंगे। प्रांजल, एक्सक्यूज मी सुमन, तुम्हारी मीठी मीठी बातों का जहर ना राहुल भैया पर नहीं चढ़ने वाला। देखिए प्रांजल भाभी, हम लोग भी कोई राहुल भैया के दुश्मन नहीं है। बाय द वे भाभी, हम एक दूसरे के भाई हैं और आपसे ज्यादा करीब हैं, समझे आप? हाँ, पर सेल्फिश भी तो हो तुम दोनों। अरे तुम लोगों को इस घर की खुशी की पड़ी और राहुल भैया का क्या, वो तुम्हें नहीं दिखाई देता? देखा नहीं इनकी क्या हालत हो गई? देखो देखो, ध्यान से देखो। प्रांजल, जस्ट स्टॉप इट, ओके? सुमन, तुम्हें तो ज्यादा बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें इस घर की सुख शांति से कोई मतलब नहीं है। तुम तो बस एक अच्छी बहू होने का खिताब चाहती हो, जिसके लिए तुम किसी को भी दांव पे लगा सकती हो, चाहे वो राहुल भैया हो या सुषमा दीदी। देखिए भाभी, ये इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बात आप इसको बना रही हैं। अरे वो लड़की चाहती क्या है? केवल अपनी माँ का अधिकार ना। अगर वो इस घर में रहेगी तो लड़ाई खत्म हो जाएगी, इसमें इतनी परेशानी क्या है? परेशानी अब नहीं है, परेशानी तब होगी जब चंद्रिका इस घर में रहने आ जाएगी, और एक बार उसे इस घर में रहने का अधिकार मिल गया तो वो ऐसी लूटपाट मचाएगी इस घर में कि हम सब देखते रह जाएंगे। तब तुम लोग का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। सबसे ज्यादा सफर कौन होगा? कौन होगा? राहुल भैया, सुषमा दीदी। तुम लोग का क्या है? तुम लोग तो इस घर में बैठे बैठे बस मीटिंग करते रहोगे, करते रहोगे। अरे राहुल भैया, आप अभी तो यही खड़े, आप यहाँ खड़े होकर ना इन लोगों के साथ अपना दिमाग मत खराब कीजिए। मैं आपकी हालत अच्छी तरह समझती हूँ, आप चलिए मेरे साथ, चलिए। भैया, प्रांजल, अरे क्या प्रांजल प्रांजल दीदी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्यों? क्या हुआ? दीदी, आप तो बड़ा बिजनेस और ऑफिस की बड़ी बड़ी बातें करती, आप राहुल भैया को नहीं संभाल सकती? अरे क्या जरूरत थी राहुल भैया को उन लोगों के रूम में भेजने की? पता है, उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहे थे। वो तो अच्छा हुआ कि मैं वक्त पर पहुंच गई, वरना रिश्ते नातों का ना वास्ता देकर वो राहुल भैया से पता नहीं क्या कुछ करवा लेते। राहुल, अब राहुल भैया से कुछ मत पूछिए, वो इस वक्त बहुत टेंशन में है। मैं उनकी हालत समझती हूँ, आप उन्हें चुपचाप रूम में ले लीजिए। चलिए राहुल भैया, चलिए। सुजाता, तुम? नहीं प्रिया, गुस्सा नहीं करती, और वैसे भी इस हालत में गुस्सा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर ने बताया नहीं कि गुस्से का असर माँ और बच्चे दोनों पर होता है। सुजाता, तुम जानती हो कि तुम्हारा यहाँ आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, लेकिन आज मैं कोई ऐसी वैसी बात करनी नहीं है। तुम्हारा और तुम्हारे होने वाले बच्चे का हाल पूछने आई हूँ। तुम कौन होती हो मेरे या मेरे बच्चे के बारे में पूछने वाली? तुम फिर से नाराज हो गई प्रिया? चलो, मैं तुम्हारी चिंता नहीं करती। मान लिया कि तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं, लेकिन तुम अपने होने वाले बच्चे के बारे में तो ऐसा नहीं कह सकती ना? क्यों? क्यों नहीं कह सकती मैं? वो इसलिए कि इस बच्चे को भले तुम जन्म दो, लेकिन ये खून तो मेरे ही पति का कहलाएगा ना। और वैसे भी इस बात से कोई इनकार भी तो नहीं कर सकता कि तुम्हारी कोख में पलने वाला बच्चा मिस्टर बकुल ठक्कर का है। चुप चुप करो, अपनी बकवास बंद करो। कैसी माँ हो तुम प्रिया, जो अपने बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहती? तुम कुछ भी कहो, लेकिन हकीकत तो ये है कि तुम्हारी सारी उम्मीदें इसी बच्चे से हैं और हमारी भी सारी उम्मीदें इसी बच्चे से हैं। और क्यों ना हो,
बच्चा ही तो है जो हमारे सारे सुख चैन वापस लौटा सकता है। आखिर औलाद ही तो माँ बाप के काम आती है, फिर चाहे वो आपस में तलाकशुदा क्यों ना हो। कैसी औरत हो तुम? शर्म नहीं आती एक तलाकशुदा औरत से ऐसी बातें करते हुए? वो इसलिए प्रिया कि तलाक पति पत्नी के बीच में होता है। कभी तुमने सुना है कि किसी माँ बाप ने बच्चे को तलाक दिया हो? Shut up! Shut up! ये बच्चा सिर्फ मेरा है। सुना तुमने, सिर्फ मेरा है। तुम्हारा या बकुल का इस बच्चे पे कोई अधिकार नहीं है। चली जाओ मेरे घर से। मगर प्लीज तुम इतना गुस्सा मत करो। और हाँ, अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखो। ओके, बाय। अच्छा बाकी बातें छोड़िए, आप टालिए मत मुझे। पहले ये बताइए आप मुझे 15,000 रुपए दे रहे हैं या नहीं? अरे जीजा जी मेरी बात मानो, दे दो अभी जो छुड़ाओ। अरे 15,000 रुपए कौन सी बड़ी रकम है आपके पास? पर मैं इनकार कब कर रहा हूँ? पर मुझे पता तो चले कि ये पैसा चाहिए किस लिए। ये बात तो आपकी उचित है। भाई बता क्यों ना आए थे तू? क्यों बताऊं? हर चीज के लिए मुझे एक्सप्लेनेशन क्यों देनी पड़ती है इस घर में? खैर छोड़िए, देखिए आप अकेले दादा बनने वाले नहीं हैं, मैं भी दादी बन रही हूँ। तो क्या? अरे होने वाले बच्चे की मन्नत मांगने के लिए, दान धर्म के लिए पैसे चाहिए मुझे। अरे हाँ साहब, ये तो बहुत बढ़िया काम कर रही है, करना चाहिए। मुझे तो जैसे ही खबर मिली मैं तो पूरे 1100 रुपए की भेंट चढ़ा के आया बांके बिहारी लाल के मंदिर में। अपने नाम से या मेरे नाम से? तो बताओ, अरे कैसे भोले बन रहे हो? कहाँ बात है न करो भाई, आपके नाम से मैं क्यों चढ़ाऊंगा? मैं तो अपना नाम से चढ़ा के आया हूँ, आपके नाम से तो आपकी धर्मपत्नी चढ़ाएगी साहब। क्यों? अच्छा बताइए, आप वो 15,000 रुपए दे रहे हैं या नहीं दे रहे? दे दो ने उसको। अरे मामा जी क्या बात चल रही है, क्या हुआ? बात का छुना है लाला, तेरे बच्चे होबे की खुशी में तेरी मम्मी का जो दान धर्म करना चाहे तो 15,000 रुपए मांग रही है तेरे पापा से। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है डैड, आपको पैसे दे देने चाहिए। लेकिन पापा के पैसे तो मेरे पास होते हैं, मैं अभी लेकर आती हूँ। देखा, 1 मिनट में वो लड़की समझ गई और आप तो कुछ समझते ही नहीं है। सिर्फ एक 15,000 रुपए के लिए बहस कर रहे हैं आप मुझसे। अरे मैं बहस कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो मजाक कर रहा था। ओह अच्छा। हाँ, अरे अपने पोते के लिए 15,000 तो क्या, मैं 15 लाख रुपया खर्चने को तैयार हूँ। ये बात तो है, हाँ। जीजा जी हैं बड़े दिलदार, आंटी चाहे डीली नहीं करे पर हैं दिलदार। ये लीजिए मम्मी जी। अब है गई खुश, अब जो कछु करना हो कर ले, और मेरे से जो सेवा चाकरी चाहिए जो हुक्म कर। हाँ तो चलिए ना। हाँ तो चल भैया, आ रे लाला। गए दोनों। अब इन पैसों में कितना दान पुण्य के लिए जाएगा, कितना मन्नत में और कितना इनकी जेब में, ये तो बांके बिहारी ही जा रहे। छोड़िए ना पापा, देखिए हम लोग बच्चों की नजर भी तो उतारते हैं ना, तो समझ लीजिए इन पैसों से नजर भी उतर गई और मम्मी का मन भी रह गया। देखे डैड, बुजुर्गों की तरह बात कर रहे हैं। वैसे मामा का ये तरीका मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। देखा जाए तो एक तरह से ब्लैकमेल ही कर रही थी। ऐसी कोई बात नहीं है प्रकाश, मम्मी का पैसे मांगने वाला स्टाइल भी अच्छा था और हम लोग का पैसे देने वाला स्टाइल भी। क्यों पापा? हाँ बेटा, तुम ठीक ही कह रही हो, पर ये प्रकाश है ना, नादान है, कुछ समझता ही नहीं है। हाँ तू तो हीरा है, हीरा। तेरी मम्मी का जो दान धर्म करना चाहे 15,000 रुपए मांग रही है तेरे पापा से। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है डैड, आपको पैसे दे देने चाहिए। मैंने अपने लिए आज तक आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, क्योंकि मैंने कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया भगवान, और मेरा दिल भी साफ है। लेकिन आज मैं आपसे कुछ मांगती हूँ, लेकिन आज भी मैं अपने लिए नहीं, इस हंसते खेलते परिवार के लिए मांग रही हूँ। भगवान
रक्षा करना, उसे संभाल लेना। तुम तो बिल्कुल मेरी होने वाली नाती जैसी लगती हो। लड़का होगा कि लड़की? ये तुम क्या कह रहे हो राम? तुम्हें तो बस छोटे बड़ों का लिहाज ही नहीं रहा। और आज से पहले ऐसी बात तुमने कभी की भी नहीं है। इसके पहले ऐसी कभी नौबत नहीं आई चाचा जी। तुम चुप रहो राहुल। नहीं भैया, आप राहुल को मत रोकिए, क्योंकि यह भी आपसे वही बात कहना चाहता है जो मैं आपसे कह रहा हूं। यह भी आपने ठीक कहा कि आज से पहले मैंने आपसे कभी इस ढंग से बात नहीं की, लेकिन भैया मैं मजबूर हूं। जब भी मैं चंद्रिका और उसकी मां का नाम सुनता हूं तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। राम। हाँ भैया, कहाँ हमारा खानदान और कहाँ वो लोग हमारे साथ रहने लायक नहीं है भैया। हाँ भाई साहब, उनके तौर तरीके भी अलग हैं और रास्ते भी, और इस बात को इस घर के सभी छोटे बड़े महसूस कर रहे हैं। महसूस तो आप भी कर रहे हैं चाचा जी, लेकिन पता नहीं क्यों आप मानने को तैयार नहीं। आप लोग जरा धीरे से बोलिए ना। धीरे बोलने की कोई जरूरत नहीं है राधिका। जो कुछ भी कहना है तुम लोग साफ साफ कहो। किस बात पर बहस हो रही है? राम, तुम कुछ कह रहे थे? हाँ भाभी, मुझे मालूम है ये बात आपको पसंद नहीं आएगी, लेकिन मुझे चंद्रिका और उसकी मां को अपनाने में सख्त एतराज है। सब कुछ जानने समझने के बाद भी? हाँ मां, क्योंकि जानने समझने में और बदनाम होने में बहुत फर्क है। राहुल ठीक कह रहा है भाभी। आपने कितनी आसानी से कह दिया कि हम चंद्रिका और उसकी मां को अपना लें, लेकिन इसके बाद क्या होगा इस बारे में आपने कभी सोचा है? होगा क्या, लोग हमारे खानदान का नाम लेने में भी कतराएंगे। हमारे खानदान की इज्जत धूल में मिल जाएगी। राहुल, तुम्हारे खानदान की इज्जत तो वैसे भी मैं 1 मिनट में धूल में मिला दूंगी। चंद्रिका, आपको चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है मंजुला देवी।